नमस्कार दोस्तों। आज मैं बात करने जा रहा हूँ बुक कीपर मानदेय के बारे में। एक बुक कीपर जो है का 5 से 8 ग्राम संगठन का मीटिंग कराती है और ये जो 8 है वो अधिकतम है। इसका जो मानदेय है प्रति ग्राम संगठन या 5 ग्राम संगठन हो या 8 ग्राम संगठन हो, यदि इन सब का मीटिंग कराती है तो एक बुक कीपर को कितना मानदेय दिया जाएगा इसके बारे में है। जीविका का जो नया पॉलिसी आया है उसके हिसाब से स्लेब वाइज कितना मानदेय बुक कीपर को दिया जाएगा इसके बारे में मैं बताऊंगा। जब बुक कीपर प्रशिक्षण पीरियड में रहती है तो उन्हें प्रति माह 1600 रुपये दिए जाते हैं। जब प्रशिक्षण अवधि समाप्त हो जाता है तो प्रथम वर्ष के लिए उन्हें प्रति ग्राम संगठन 640 रुपये दिए जाते हैं। यदि बुक कीपर 5 ग्राम संगठन देखती है तो इसके लिए उन्हें 3200 रुपये दिए जाते हैं। यदि बात करें यदि सीएम 8 ग्राम संगठन देखती है तब उसे कितना मिलेगा, तो उन्हें 5120 रुपये दिए जाएंगे। अब हम बात करें द्वितीय स्लेब में या दूसरा वर्ष में बुक कीपर का मानदेय कितना मिलेगा, तो इस प्रकार है। यदि सीएम बुक कीपर 1 ग्राम संगठन देखती है तो इसके लिए उन्हें 800 रुपये प्रति ग्राम संगठन दिए जाएंगे। और यदि वो 5 ग्राम संगठन का मीटिंग कराती है, देख रेख करती है, तो इसके लिए बुक कीपर को 4000 रुपये दिए जाएंगे। यदि बात करें 8 ग्राम संगठन की तो 6400 रुपये दिए जाएंगे। उसी तरह से तृतीय स्लेब में बुक कीपर को जो है प्रति ग्राम संगठन 960 रुपये दिए जाएंगे। यदि बुक कीपर के द्वारा 5 ग्राम संगठन का या 5 ग्राम संगठन में कार्य किया जाता है तो उसके लिए 4800 रुपये दिए जाएंगे। जबकि 8 ग्राम संगठन की देखरेख करती है तो उसके लिए 7600 रुपये दिए जाएंगे। यदि बात करें चौथे स्लेब की तो बुक कीपर को जो है प्रति ग्राम संगठन 1120 रुपये दिए जाएंगे। और यदि वो 5 ग्राम संगठन का मीटिंग कराती है तो इसके लिए उन्हें 5600 रुपये दिए जाएंगे। इसी तरह से 5वें वर्ष में भी यदि बुक कीपर 1 ग्राम संगठन की मीटिंग कराती है तो 1120 रुपये प्रति ग्राम संगठन दिए जाएंगे। और यदि 5 ग्राम संगठन का मीटिंग कराती है तो इसके लिए उन्हें 5600 रुपये दिए जाएंगे। जबकि 8 ग्राम संगठन के लिए उन्हें 8960 रुपये दिए जाएंगे। तो ये मोटा मोटी बुक कीपर का स्लेब के बारे में मेरे द्वारा बताया गया। अब हम लोग स्लेब को समझेंगे कि स्लेब होता क्या है। स्लेब का निर्धारण बुक कीपर का डेट ऑफ ज्वाइनिंग से करते हैं, न कि ग्राम संगठन के डेट ऑफ फॉर्मेशन से। दोस्तों मान लीजिए कोई बुक कीपर किसी ग्राम संगठन को 1 वर्ष से देख रही, यानी कि कोई बुक कीपर जनवरी के महीने में वो ज्वाइन की, शिक्षण पीरियड समाप्त हो चुका है, उसके बाद अप्रैल से वो नियमित रूप से ग्राम संगठन का मीटिंग कराती है। ऐसे स्थिति में उसे प्रथम स्लेब में मानेंगे, जैसे कि अप्रैल से मार्च तक का। और जैसे ही उनका 12 माह पूरा हो जाता है तो वो बुक कीपर जो है दूसरे स्लेब में चले जाती है। यानी कि जैसे 12 महीना ख़त्म हुआ और 13वां महीना जब शुरू हुआ बुक कीपर का कार्य करने का जो कार्यकाल है, तो वो सेकेंड स्लेब में चला जाएगा। उसी तरह से आगे भी होता है। मोटा मोटी हम यह कह सकते हैं कि बुक कीपर का जो स्लेब है का जो निर्धारण होता है, या किसी भी कैडर का, जैसे कि सीएम का भी हो, तो जो स्लेब का निर्धारण होता है वो 12 महीने के अंतराल पर होता है। जैसे ही 12 माह ख़त्म होता है वो सेकेंड स्लेब में शुरू हो जाता है। और जैसे ही उसका सेकेंड स्लेब ख़त्म होता है, जैसे कि
24 माह ख़त्म होकर के 25वां माह शुरू हो रहा है तो वो तृतीय स्लैब में चली जाती है। तो इसी तरह से हम लोग स्लैब का निर्धारण करते हैं। आगे के स्लाइड में हम लोग समझेंगे कि बुक कीपर का जो मानदेय दिया जाता है उनमें कौन कौन संस्था से कितना कितना उनको अंशदान दिया जाता है और वो सारे अंशदान को जोड़ करके कुल मानदेय के रूप में एक बुक कीपर को दिया जाता है। तो आगे के स्लाइड में हम लोग इस चीज़ को समझते हैं। इस स्लाइड में हम लोग देख रहे हैं वीओ लेखापाल के लिए 5 ग्राम संगठन प्रमुख गणना के अनुसार मानदेय का जो ये स्लाइड बनाया गया है, इसे हम लोग समझते हैं। तो सबसे पहले मानदेय स्लैब ये जो देख रहे हैं, प्रोबेशन और प्रथम वर्ष, द्वितीय वर्ष, तृतीय वर्ष, चतुर्थ वर्ष, पंचम वर्ष, ये स्लैब है। और बुक कीपर को प्रति माह कितना राशि दिया जाएगा इसको विस्तार पूर्वक इसमें बताया गया है। तो इस चीज़ को हम लोग बारी बारी से समझते हैं। यदि बुक कीपर प्रोबेशन पीरियड में 1600 रुपया प्रति माह दिया जाता है, ये 1600 रुपया उसका कुल मानदेय दिया। उसके बाद ये अंशदान है जो कि गणा से मतलब बुक कीपर को वीओ, सीएलएफ और परियोजना से दिया जाता है। तो प्रोबेशन पीरियड में वीओ जो है कोई भी राशि नहीं देता है, सीएलएफ भी कोई राशि नहीं देता है और कुल सिबियोज अंशदान भी 0 है। और ये जो 1600 रुपया है ये परियोजना के द्वारा दिया जाता है। प्रथम वर्ष में हम लोग देख रहे हैं कि 1640 गुना 5 यानी कि एक वीओ देखने के लिए 640 रुपया बुक कीपर को दिया जाता है। यदि वो बुक कीपर 5 वीओ यदि देखती है तो उसके लिए उनको 3200 रुपये दिए जाते हैं। तो इस 3200 रुपये में प्रति ग्राम संगठन 100 रुपये देती है। यदि बुक कीपर द्वारा 5 ग्राम संगठन को देखा जाता है तो इसके लिए 500 रुपये उनको प्राप्त होता है। और सीएलएफ जो है उन्हें प्रथम वर्ष में कुछ नहीं देता है। तो कुल सिबियोज अंशदान जो हुआ वो 500 रुपया हुआ। और परियोजना द्वारा जो है 2700 रुपये यानी 2700 रुपये दिया जाता है प्रथम वर्ष में बुक कीपर को। द्वितीय वर्ष में प्रति ग्राम संगठन जो बुक कीपर है उनको 800 रुपये दिए जाते हैं। और इस तरह यदि 5 ग्राम संगठन देखती है तो 800 गुना 5 यानी कि 4000 रुपये उनको कुल मानदेय दिया जाएगा, जिसमें प्रति ग्राम संगठन 200 रुपये। यदि वो 5 ग्राम संगठन देखती है तो 200 गुना 5 यानी कि 5 ग्राम संगठन देखने के एवज में ग्राम संगठन जो है उसे 1000 रुपये देती है। जबकि सीएलएफ द्वारा 500 रुपये मात्र दिया जाता है। और कुल सिबियोज अंशदान जो होगा वो 1500 रुपये का होगा। और परियोजना द्वारा 2500 रुपये दिए जाएंगे। उसी तरह तृतीय वर्ष में प्रति ग्राम संगठन यानी कि एक ग्राम संगठन के मीटिंग कराने के एवज में 960 रुपये दिए जाते हैं। यदि 5 ग्राम संगठन की मीटिंग बुक कीपर द्वारा कराया जाता है तो उसे 4800 यानी 4800 रुपये दिए जाता है। उसके बाद वीओ के द्वारा जो है प्रति ग्राम संगठन 300 रुपये यानी कि एक वीओ जो है 300 रुपया अंशदान देगा। और पाँचों वीओ यदि 300 करके देते हैं तो कुल 1500 रुपये अंशदान प्राप्त हुआ। जबकि सीएलएफ के द्वारा 750 रुपये दिए जाते हैं। तो इस तरह कुल सिबियोज अंशदान जो हुआ 2250 रुपये। और परियोजना के द्वारा 2550 रुपये दिए जाते हैं। जबकि चतुर्थ वर्ष में प्रति ग्राम संगठन 1120 रुपये दिया जाता है। यदि 5 ग्राम संगठन का मीटिंग बुक कीपर द्वारा यदि काम किया जाता है 5 ग्राम संगठन में तो इसके एवज में उनको 5600 यानी 5600 रुपये दिए जाते हैं।
जबकि VO ग्राम संगठन के द्वारा प्रति ग्राम संगठन 400 रुपये, यदि 5 ग्राम संगठन देखती है तो 400 गुना 5 यानी कि 2000 रुपये उन्हें 5 ग्राम संगठन से प्राप्त होता है। और CLF जो है यानी कि CLF जो है 5 गुना 200 यानी कि 1000 रुपये जो है CLF द्वारा दिया जाता है। तो कुल सिवियोज अंशदान हो गया 3000 रुपये और परियोजना द्वारा 2600 रुपये दिए जाते हैं। उसी तरह 5वें वर्ष में उसी तरह 1120 रुपये प्रति ग्राम संगठन के हिसाब से दिया जाता है। यदि बुक कीपर द्वारा 5 ग्राम संगठन को अगर देख रेख मीटिंग काम यदि किया जाता है तो इसके लिए उन्हें 5600 रुपये 5600 रुपये दिया जाता है। जबकि VO द्वारा प्रति ग्राम संगठन प्रति VO द्वारा 500 रुपये दिए जाते हैं। यदि 5 ग्राम संगठन की मीटिंग करती है इसके एवज में उन्हें 500 गुना 5 यानी कि 2500 रुपये जो है वो VO के द्वारा दिया जाता है। और CLF के द्वारा जो है 5 गुना 200 यानी कि कुल 1000 रुपये दिए जाते हैं। तो कुल सिवियोज अंशदान जो हो गया वो 3500 रुपये हो गया और परियोजना सहयोग राशि जो है 2100 रुपये हो गया। इसी तरह इसके आगे भी यानी कि 6वें वर्ष 7वें वर्ष 8वें वर्ष इससे आगे जितना भी होगा इसी क्रम में उन्हें दिया जाएगा। यानी कि परियोजना से 1120 रुपये और VO से 500 रुपये करके और CLF से 200 करके इस तरह से मानदेय आगे भी उनको दिया जाएगा और परियोजना जो है उनको 2100 रुपये देते रहेंगे। इस अब सवाल उठता है, ये तो 5 VO पर ये स्लाइड को बनाया, इस मैट्रिक्स को बनाया है। यदि मान लीजिए कोई बुक कीपर है और वो जो है 5 ग्राम संगठन देख रही होगी, 6 देख रही होगी, 4 देख रही होगी या 8 देख रही है, अधिकतम 8 देख सकती है। तो यहाँ पे करना कुछ नहीं है। यहाँ पे जो हम प्रति ग्राम संगठन जैसे 640 रुपये हैं तो यहाँ 5 ग्राम संगठन है तो यहीं पे हम 6 ग्राम संगठन 7 ग्राम संगठन या फिर 8 ग्राम संगठन ऐसे करके उसको गुना करके हम लोग कुल मानदेय निकाल देंगे। उसी तरह ये जो ग्राम संगठन की संख्या है, यदि हमें 4 ग्राम संगठन का निकालना है तो 4 लिख देंगे। यहाँ पे यदि 5 ग्राम संगठन का निकालना है तो 5 लिख देंगे। 6 ग्राम संगठन का करना है तो 6 लिख देंगे। इसी तरह से गुना करके हम लोग मतलब 5, 6, 7, 8 तक जो भी ग्राम संगठन है, यदि कोई 8 ग्राम संगठन का मीटिंग बुक कीपर द्वारा कराया जाता है तो इस तरह से हम लोग इसका मानदेय का निर्धारण कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।